बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे भारत की निगाहें हैदराबाद पर। वैक्सीन की सप्लाई के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना को कब मिलेगी वैक्सीन, तय करेगी मोदी सरकार। जीएचएमसी इलेक्शन के बाद टीआरएस को लगा एक और झटका। इब्राहिमपट्टनम के आदिबट्ला म्यूनिसिपल चेयरमैन ने ज्वाइन की कांग्रेस। एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया कांग्रेस में इस्तकबाल। जग्गा रेड्डी ने फिर तेलंगाना सरकार से की एलआरएस को मनसूख करने की मांग। कहा, रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवाम को किया गया ज़हनी तौर पर परेशान। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मनाया गया कांग्रेस का 136वां फाउंडेशन डे। गांधी भवन में कांग्रेसी लीडरों ने लहराया तिरंगा। डॉक्टर बीआर अंबेडकर के स्टैच्यू के पास बीजेपी ने दिया जमहूरियत बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ का नारा। टीआरएस हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जाम। और तांडूर के माहाना इजलास में जबरदस्त हंगामा आराई। अपोजिशन के अरकान बल्दिया ने फाड़ दी एजेंडे की कापियां। एमएलए और एमएलसी के हामियों में टकराव और हाथापाई। पार्टी अख्तलाफात मंजर-ए-आम पर। और पेश है खबरों की तफसील। पूरे भारत के लिए कोविड वैक्सीन की उम्मीद के तौर पर हैदराबाद पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आइए जानते हैं हैदराबाद में कोविड-19 के वैक्सीन की तैयारियों के अपडेट्स। नए साल में कोरोना वायरस से गार्ड के तौर पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उभरने के आसार हैं, क्योंकि इस शहर में वाक़ 5 कंपनियां कोरोना वायरस के खात्मे के लिए टीका बनाने के काम में लगी हुई हैं। भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और ओबेंदो फार्मा की जानिब से तैयार किए जा रहे टीका फिलहाल अलग अलग फेज में है, जबकि डॉक्टर रेड्डी और हीट्रो ने टीका तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। इनमें से कुछ कंपनियों ने टीका तैयारी की अपनी सलाहियत बढ़ाने के लिए मंसूबे भी तैयार किए हैं। टीके के अलावा हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टीका लाने और ले जाने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया है। जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो कोविड-19 टीके के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेकर स्पेशल नीड्स को पूरा करने की खातिर अलग अलग ग्रुप से बातचीत कर रहा है। हाल ही में भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई के यहाँ 60 सफीरों के दौरे से इस बात को ताकत मिली है कि हैदराबाद कोविड-19 के टीके की तैयारी और सप्लाई में सबसे आगे रहने वाला है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के तहत आने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने बताया कि मुल्क में दीगर कंट्रीज को कोविड-19 टीके देने को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये माना जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये यकीनी करना चाहती है कि टीके को किसी और कंट्री को देने से पहले घरेलू जरूरतों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक को छोड़कर सभी वैक्सीन तैयार करने वालों से गैर मुल्की कंपनियों ने हाथ मिलाया है। वहीं तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भले ही यहां की हों, लेकिन वैक्सीन के टीके की तकसीम में रियासत को तरजीह नहीं दी जाएगी। वैक्सीन की खुराकों की तकसीम पर मरकजी हुकूमत फैसला लेगी। मरकजी हुकूमत टीकों को तकसीम करने के लिए कोई तरीका निकालेगी जिसके मुताबिक रियासतों को टीके के डोज मिलेंगे। काबिल जिक्र ये भी है कि 28 नवंबर को ही पीएम मोदी ने हैदराबाद का दौरा करते हुए यहां कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया था और इस बारे में वाकिफियत भी हासिल की थी। बहरहाल हैदराबाद में तैयार की जा रही कोरोना की वैक्सीन को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई कंट्रीज की निगाहें टिकी हुई हैं। अब ये देखना होगा कि वैक्सीन देने का मरहला कब शुरू होता है। जीएचएमसी इलेक्शन में लगे झटके से टीआरएस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उसे एक और झटका लगा है। रंगारेड्डी जिला इब्राहिमपट्टनम असम्बली हल्के के आदिबट्ला म्यूनिसिपल चेयरमैन कोत्ता अर्दिका प्रवीण गौड़ ने
टीआरएस पार्टी से रिजाइन करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। काबिल जिक्र है कि आदिबटला म्यूनसिपल चेयरमैन प्रवीण गौड़ ने जीएचएमसी इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीआरएस ज्वाइन की थी, लेकिन इस दौरान टीआरएस पार्टी के लीडरों से उनके न बनने की वजह से उन्होंने घर वापसी यानी कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने रियासती हुकूमत से एलआरएस को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर आवाम को जहनी तौर पर परेशान किया गया। अब एलआरएस का डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लिया अभी, वो एलआरएस का डिसीजन मैं बोल रहा हूँ एलआरएस को कैंसिल कर दो। कह के बोलो तो पूरा एक जमाने पे भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख को प्लाट खरीदे, 2 लाख 3 लाख 4 का जो प्लाट खरीदे गरीब लोग बोले तो कौन है, फूड वाला समझो या जो वर्कर समझो, जो मिडिल क्लास फैमिली समझो, एक ऑटो रिक्शा वाला समझो, कोई भी रंग जो कम रेट में जो प्लाट खरीद के 2-3-4 लाख में प्लाट खरीद के उन्हें आज एलआरएस बनना बोले तो फिर 2 लाख बनना पड़ता। इसलिए एलआरएस कैंसल करके रेगुलराइज में कम रेट में, कम हो तो 5,000 10,000 के अंदर जो प्लाट है, प्लाट समझो या घर समझो, उसको रेगुलराइज करने के लिए कम रेट में 10,000 अंदर ही 5-10,000 अंदर ही एक रेट गवर्नमेंट फिक्स करके अभी गरीबों को जो प्लाटा लिए हर एक क्या रहता, एक उनका मेहनत में से एक प्लाट खरीदना, एक अच्छा छोटा घर बन लेना, एक अच्छा परिवार बना लेना बोल के हर एक आदमी को रहता। मगर ऐसे टाइम पे यही पब्लिक को अभी ये एलआरएस के सिस्टम में मुश्किल हो रहा है। आज मुल्क की अहम नेशनल पार्टी कांग्रेस का 136वां फाउंडेशन डे है। 28 दिसंबर 1885 में आज ही के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया था। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मुनक़दा तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर तिरंगा झंडा लहराया गया और सलामी दी गई। मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के करीब तमाम ही बड़े सियासी कायदीन और पार्टी कारकुन मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की ख़वातीन लीडरान ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में तफसील बताई। कांग्रेस फाउंडेशन डे 136th कांग्रेस फाउंडेशन डे हमने गांधी भवन में एक ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया है। इस देश के लिए, इस देश में सोसाइटी में हर सेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूस काम करती रही है। हम फिर एक बार आज हमने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी इस देश प्रजा के साथ है। कांग्रेस कायदीन साबिक वजीर रामचंद्र रेड्डी, जिला इंचार्ज साजिद खान व दीगर कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर अवामी मसाइल के हल में बुरी तरह से नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस पार्टी की 136वें फाउंडेशन डे की तकरीब साबिक वजीर रामचंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पर मनाई गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर कौमी परचम के साथ सेल्फी विद तिरंगा ली गई। बादशाह साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए मजीद जानकारी दी। इस मौके पर आदिलाबाद रूरल ZPTC के बाई इलेक्शन के लिए कोंडा गंगाधर को उम्मीदवार मुंतखब करने से मुतालिक मीडिया नुमाइंदों को वाकिफ भी करवाया गया। मंत्री रामचंद्र रेड्डी गाరు ఇంట్లో జరుపుకున్నది ఘనంగా అందరూ కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్స్ మరి ZPTCలు MPTCలు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మాజీ మార్కెట్ చైర్మన్ మరి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టిన రోజు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫౌండేషన్ డే ఇలా మాజీ మంత్రి రామచంద్ర రెడ్డి గారి నివాసంలో పెద్ద ఎత్తున అందరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజుకి 136 ఇయర్ అయిపోయింది। ఎంతోమంది వచ్చినారు, ఎంతోమంది పోయినారు, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదవాళ్లతో మరి రైతులతో
మరి మహిళలతో ఎస్సీ ఎస్టీలతో ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి పనులలో ముందు ఉంటుంది. మొన్ననే మీరు చూసినారు రైతుల విషయంలో కేసీఆర్ నేన్సుగా బంద్లో పాల్గొంటా ఈ బిల్కి రైతులు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేము అందరం వ్యతిరేకం ఉన్నాం, రైతులకి నేను మద్దతు చేస్తున్నా అని బంద్లో యాక్టింగ్ చేస్తుండా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు మరి టీఆర్ఎస్ లీడర్స్ పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఏమంటున్నారంటే ఆ బిల్లు బాగున్నది, నేను మోదీకి మద్దతు చేస్తున్నా అంటున్నారు. तेलंगाना बीजेपी के ज़ेर एहतमाम टैंक बंड पर वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास जमहूरियत बचाओ कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ नारे के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर के लक्ष्मण समेत रियासती बीजेपी कायदीन और GHMC के नए कारपोरेटर्स ने एहतजाजी धरने में शिरकत की। इस दौरान एहतजाजियों ने रियासती इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने जमहूरियत व दस्तूर बचाओ के नारे लगाए। बाद मीडिया से बात करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत पर कई इल्जामात लगाए। మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజానికమే కాదు దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క పాలనను ఈరోజు గమనిస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల ఉప ఎన్నికలు జరగడము, బీహార్ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తూ ఉన్నది. आप फरवरी तक टालने का मकसद नहीं है। जब फरवरी तक समय है तो क्यों आप पहले चुनाव के लोग आज पूरा टीआरएस को हराए, बीजेपी को जिताए। इसका मतलब आप अपने हाथ में इलेक्शन कमीशन को हाथ में रखकर मनमाने चलेंगे, ये नहीं चलेगा तानाशाही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो भी कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं आज अपील कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करो, अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको प्रोटेक्ट करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन छेड़ेगा। केसीआर इसको हम चुनौती दें। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF की जानिब से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के सामने धरना दिया गया। AIYF के अरकान ने इस मौके पर तेलंगाना सरकार से मुख्तलिफ सरकारी पोस्टों पर भर्ती करने की मांग करते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया। इस मौके पर तंजीम के अरकान ने तेलंगाना सरकार और पुलिस मुखालिफ शदीद नारे लगाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने एहतजाजियों को ज़बरदस्ती धरने के मुकाम से हटाते हुए उन्हें गाड़ियों के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।